मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज की सुबह गुड मॉर्निंग आप सबको। आज की सुबह हम सब के लिए बाइस बरकत बने। आज की सुबह हमारे लिए बड़े बड़े काम करेंगे। अगर बिलीव करते हैं आप यीशु मसीह पर कि जो मुर्दों में से जी उठा है वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करेगा, तो यकीनन वो करेगा, क्योंकि आपका ईमान है। इसीलिए उसने अंधे से कहा कि जा, तेरे ईमान ने अच्छा किया। आपका सही प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी है कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हों। बंदा जब उस राह के किनारे बैठा था तो वो सही पोजीशन पे बैठा था। जब वो यीशु मसीह वहाँ से गुज़रे तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अपना गला फाड़ा और कहा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। हम रहम नहीं मांगते खुदावंद से। असली वजह ये है, प्रॉब्लम यहाँ खड़ी होती है कि हम खुदावंद से रहम नहीं मांगते। हमारा मांगना कुछ और है कि हम और दुनियावी चीज़ों को बहुत तरजीह देते हैं। जब हम रहम मांगना शुरू करेंगे तो ये सारी चीज़ें यकीनन आपको मिल जाएंगी। इसीलिए बंदा चिल्लाता रहा बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ से और लोग उसे डांटने लगे। बाइबल ऐसा बयान करती है कि वो बर्तन भाई जो बैठा था सड़क के किनारे, जब वो यीशु मसीह को पुकारने लगा तो लोग उसको डांटने लगे। इसका मतलब है कि जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं, यीशु मसीह को ऊंची आवाज़ देते हैं कि इब्ने दाऊद हमारी आवाज़ को सुन, हमारे कामों को कर, तो लोग आपको झिड़कते हैं। वो कहते हैं मुंह बंद रख, तुम क्रिश्चियन हो, मुंह बंद रखो। अभी वो अंधा भी ऐसी सिचुएशन में था कि उसे भी लोग डांट रहे थे, झिड़क रहे थे। फ़कीह फरीसी सब मिलकर उसको डांट रहे थे, चुप रहे, उस्ताद को तंग ना कर। तो आपको भी लोग डांटेंगे, कहेंगे कि यीशु मसीह का नाम मत लो। लेकिन जब आप अपनी बात से मुकरेंगे नहीं, ईमानदार रहेंगे, दयानतदार रहेंगे, तो यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा और कसरत से काम करेगा। उसने बर्तन भाई की ज़िंदगी में काम किया। बाइबल ऐसा बयान करती है कि जब उसने उसकी आवाज़ को सुना तो वो एक खड़ा हो गया, वहीं रास्ते में खड़ा हो गया, और भीड़ जो थी वह ऐसे यकदम एक साइड पे होगी। और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ उसको बुलाकर लेकर आओ। यीशु मसीह ने जब उसके पुकारने की आवाज़ को सुना तो उसने उस संधे को अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ उसको लेकर आओ। तो बंदा गिरता हुआ, यीशु मसीह के दो आदमी गए और गिरता बंदा उनके साथ साथ चला और यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि बता, तेरे लिए मैं क्या करूं। और अंधा किसी लालच में नहीं गया। हमारा मांगने का तरीका और इस अंधे का मांगने का तरीका देखिए। अंधे ने ये नहीं कहा कि ऐ खुदावन तेरे पीछे बहुत बड़ी भीड़ है, लोग तेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े अमीर लोग तेरे पीछे होते हैं, तेरी बातों को सुनते हैं, तेरी तालीम को सुनते हैं। कह किसी अमीर आदमी से कि मुझे एक मकान बना दे, या मेरी जेब खाली है, पैसों से तो मेरी पैसों से जेब भर दे। अंधे ने ऐसा नहीं कहा। ना अंधे ने यह कहा है कि ऐ खुदावंद, ऐ उस्ताद रब्बी, जहाँ से तू गुज़र रहा है इस सड़क के किनारे मुझे एक तंबू लगवा दे। नो 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 नो, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि ऐ खुदावंद मैं देखना चाहता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि जा, जैसा तेरा ईमान है। तो बाइबल ऐसा बयान कर दी कि अंधे ने देखना शुरू कर दिया। हालेलुया। ये है खुदावंद की करामात। जब आप उसे पुकारते हैं, आप अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश करते हैं, तो खुदावंद यकीनन आपको देगा। अगर वो अंधों को आंखें दे सकता है, मुर्दों को ज़िंदा कर सकता है, तो वो आपका भी खुदा है। वो तो फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं यीशु मसीह के लिए। उसने अपना काम कर दिया। उसने सलीब पर चढ़कर उसने कह दिया इट फिनिश, यानी सब कुछ उसने फिनिश कर दिया है। उसने काम तमाम कर दी। उसने कहा कि तमाम हुआ। अब आपकी बारी है, आप क्या करते हैं यीशु मसीह के लिए। वो आज भी आपकी फेवर में खड़ा हुआ है। अगर आप वो फेवर लेना चाहते हैं तो आपको उसे पुकारना होगा। मेरा ईमान है कि आप इस 2-4 मिनट की वीडियो से बरकत पाएंगे। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे।